तो स्वागत है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 के, है ना, विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। इस चैप्टर का नाम है पदार्थ में परिवर्तन। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही उत्तर को चुनिए, है ना। क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर को दिया हुआ है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ है जो ठोस से सीधा गैस बन जाता है? तो देखिए बर्फ को जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? द्रव बन जाएगा। अरे ठोस अवस्था से ये द्रव अवस्था में जाएगा, तो ये नहीं होगा हमारा उत्तर। ठीक है, उसके बाद आता है जल तो ठोस होता ही नहीं है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ठोस से सीधे गैस बनता था, जल तो ऐसे ही लिक्विड है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूध भी लिक्विड अवस्था में होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो बचा हमारा कपूर होता है ठोस अवस्था में, है ना। इसको जब गर्म करिएगा ना, इसको जब जलाइएगा तो सीधे ये गैस बन जाता है, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, कपूर सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क हो गया, है ना। अब ख करते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है ना। अंडा का जो द्रव होता है, अंडा जो होता है बिना उबला हुआ अंडा, है ना, वो उसको जब गर्मी मिलेगा तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा परिवर्तित ठोस के रूप में, क्योंकि है ना ठंडा रहता है ना, वो अंडा के जो अंदर का जो रहता है द्रव वाला भाग, है ना, उसको अगर गर्म करिएगा तो वो सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा, है ना, ख का क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए गो नंबर पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया, पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो, है ना, पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो एक नंबर हमारा जल है, दूसरा नंबर कपूर है, कपूर के बारे में बताए थे कि सीधा ठोस से गैस बन जाता है। नौसादर का भी वही गुण होता है ना। और दूध को आप कितना भी गर्म करिएगा तो वो गैस के रूप में परिवर्तित होगा ही नहीं। तो एक जल हमारे पास है जो कि ठोस के रूप में आपको बर्फ में मिल जाएगा, बर्फ के रूप में ठोस मिल जाएगा, है ना। जल तो लिक्विड है ही, और गैस जलवाष्प के रूप में आपको मिल जाएगा। तो जल के पास वो गुण है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा एक नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास इस अध्याय का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कपड़े से कुर्ता बनाने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण दीजिए। तो कपड़ा को काट करके कुर्ता बना लेंगे, तो उसको क्या पहले वाले रूप में फिर कपड़ा बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। कपड़े को कुर्ता बनाने के बाद कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण निम्न है ना। देखिए इसी प्रकार का परिवर्तन का 3, जैसे दूध से दही बनना, दूध से जब एक बार दही बन गया तो क्या वो दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो दूसरा है कली से फूल बनना, कली जब फूल बन गया तो फिर फूल से क्या कली बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये एक हमारा हो गया। तीसरा है दूध से पनीर बनना, दूध से जब अगर हम दूध को फाड़ के पनीर बना लेंगे, है ना, अब फिर चाहेंगे पनीर से दूध बनाना तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। पेड़ से पत्ती का टूट कर गिरना, पेड़ से एक बार पत्ती टूट कर गिर गया तो क्या वो फिर से बन पाएगा? पत्ती जुड़ पाएगा? नहीं ना जुड़ पाएगा। देखिए इस प्रकार का जो चेंज है ना, इस प्रकार का जो परिवर्तन है ना, वो केमिकल परिवर्तन भी कहलाता है ना, रासायनिक परिवर्तन है ये लोग। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास, रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो खुले मैदान में खुली रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है ना। सीमेंट में पानी जाने के बाद, तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है नहीं, पहले जैसी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो भीगने के बाद ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी प्रकार चूर्ण बना भी लिया जाता है तो वह किसी कार्य में प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तब उसकी गुणवत्ता, पकड़ने की जो उसका क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो सीमेंट में एक बार अगर पानी चला गया, खुले मैदान में छोड़ दिए, पानी चला गया तो वो क्या ठोस के रूप में बन जाएगा। उसको चाहेंगे कि पाउडर फिर से बना ले, पाउडर तो बन जाएगा, लेकिन वो जो पकड़ने वाला गुण रहता है सीमेंट के अंदर, वो गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा नंबर अध्याय का। आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए परिवर्तन देखते हैं, है ना, पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। तो लकड़ी के टुकड़े को चीरना, लकड़ी को चीर करके टुकड़ा बना लिए, क्या उसको फिर से लकड़ी बना सकते हैं जैसा पहले था? तो नहीं बना सकते हैं ना, तो नहीं हो जाएगा। आइसक्रीम का पिघलना, तो आइसक्रीम मान लीजिए गर्मी पाकर पिघल गया, अगर उसको ठंडा फिर से कर देंगे तो वो पहले वाला अवस्था में आ जाएगा। तो ये हमारा होगा पूर्व अवस्था में आ जाएगा आइसक्रीम। नमक का जल में घुलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हाँ होगा, क्योंकि नमक को एक बार आप जल में घोल दीजिए, ठीक है, फिर उसको जो है उस नमक और जल के मिश्रण को गर्म करिए तो जल जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, नमक आपके पास रह जाएगा। तो ये भी इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, जलवाष्प विधि द्वारा। और देखिए इसी का है चौथा नंबर, दूध का दही में बदलना। दूध एक बार दही में बदल गया तो क्या दही से फिर दूध बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, तो ये होगा नहीं। बर्फ का जल में बदलना, बर्फ को जल में बदल देंगे, बर्फ जब गर्म होगा तो क्या जल में बदलेगा, है ना। फिर अगर हमको जल को अगर ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, तो पहला वाला अवस्था में आ सकता है, अर्थात ये सही है।
छठा है फूल का खिलना, फूल एक बार खिल गया है ना, कली से फूल बन गया, तो क्या फिर फूल से वो कली बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये होगा हमारा नहीं। सातवां है कली से फूल का बनना, चलिए एक ही बात, ही नहीं होगा। आठवां है पेड़ से पत्ती का गिरना, पेड़ से एक बार पत्ता टूट के गिर गया तो क्या फिर से पेड़ पे जुड़ पाएगा? नहीं ना जुड़ पाएगा, तो ये भी इसमें नहीं होगा। मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती पिघलेगा तो फिर से उसको, ये हो सकता है मोमबत्ती को पिघला देंगे है ना, पिघल गया, फिर से उसको चाहेंगे ठंडा करेंगे तो फिर से वो अपने वाला पहले वाला अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन है इस अध्याय का। इसमें कह रहा है कि गाड़ी के पहिए में लोहे की रीम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है, ठंडा करने पर पहिया पर अच्छी तरह से बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। लोहे की रीम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ना, आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा है, उत्तर पढ़िए। लोहे के रीम को गर्म करने पर वह फैलता है, जिसकी वजह से वह पहिए में आसानी से प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तथा पुनः उसे ठंडा पानी में डालकर ठंडा किया जाने के बाद, ठंडा किया जाने के बाद रिम अपने पूर्व के आकार में आ जाता है। चलिए तो पूर्व प्रवेश कराया जाता है तथा पुनः उसे ठंडा पानी में डालकर ठंडा किया जाने के बाद रिम अपने पूर्व के आकार में आ जाता है और पहिए पर कसकर बैठ जाता है, जिससे वह निकल नहीं पाता है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। गर्म पर फैलता है तथा ठंडा पर सिकुड़ता है। तो किसी भी है ना बड़े बड़े गाड़ी का जो है पहिया को कैसे चढ़ाया जाता है, तो टायर को क्या गर्म किया जाता है, टायर गर्म किया जाता है तो टायर फैलता है तो आसानी से वो प्रवेश कर जाता है। फिर जो ठंडा होता है तो क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है तो वो निकलता नहीं है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसका उदाहरण है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, जो गर्म करने पर फैलता है, ठंडा करने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं हमारा। तो इस अध्याय में 5 ही क्वेश्चन था, है ना। यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और जो लोग फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं वो फॉलो करिएगा। हमने आगे पीछे और भी वीडियो बना रखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का, है ना। तो आप लोग उस वीडियो को देख करके, उसको पढ़ करके जो है अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।